वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज बात करेंगे डायबिटीज, जिसे शुगर या मधुमेह भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर मेरी लाइफ में डायबिटीज आ गया, डायबिटिक्स आ गया या शुगर्स जैसे शब्द आ गए, मधुमेह आ गया, यह एक तरह का कंडीशन है, एक तरह की बीमारी है। तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ से स्वाद चला गया, टेस्ट चला गया। हर चीज पर आपको अंकुश लग जाएगा। आप आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, ये तमाम तरह के परहेज आपको करने पड़ जाते हैं। तो डायबिटिक्स की जो समस्या है इस समय पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अपने भारत में भी शुगर के रोगी और मधुमेह जैसे अ, रोगी की संख्या बढ़ते जा रही है। आज हम बात करेंगे कि यह कितने तरह का होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। किस तरह के डायबिटीज पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तमाम बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज को समझने के लिए आपको इस बात को जानना होगा जो हमारा मेडिकल साइंस मानता है। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर हम बात करें तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, बढ़ने तब जाकर के डायबिटीज की स्टार्टिंग होती है। जब आपका पेनक्रियाज, जिसे आप हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, पेनक्रियाज का वर्क कम हो जाता है। और वर्क कैसे कम होता है? पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है और इंसुलिन के लिए जो है बीटा सेल्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो उस समय बीटा सेल जो है वह इफेक्टिव होने लगते हैं। इट मीन्स वह प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से इंसुलिन का जो प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और जिसके वजह से या ये ये डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो है मोटापा, हाइपरटेंशन और तनाव। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है वह खान पान और आपकी डेली डाइट की वजह से आपको ग्लूकोज की समस्या होती है। अगर हम बात करें कि ग्लूकोज कितने तरीके के होते हैं तो ग्लूकोज के तीन तरह जो ये डायबिटीज के हैं, ग्लूकोज बढ़ने की जो कंडीशंस आती है, इसके तीन तरह के मरीज पाए जाते हैं, जिसे हम टाइप 1, टाइप 2 और प्री डायबिटिक कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सबको ठीक किया जा सकता है? क्या दवा के द्वारा इन्हें ठीक किया जा सकता है या डाइट को कंट्रोल करके ये क्या डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें वक्त ज्यादा लगता है और उसमें जो अगर आपका रोग, आपका जो समस्या है वो काफी हद तक बढ़ चुका है तो थोड़ा सा समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन क्योर जरूर होता है। कई बार ये सुनने में आता है कि जिसे डायबिटीज हो गया, जिसे शुगर हो गया, जिसे मधुमेह हो गया, उसे पूरी लाइफ दवा खानी पड़ती है। यह बात बिल्कुल गलत है। यह कुछ ही कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। मैंने देखा है और अपने रिसर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक थे या डायबिटीज की शुरुआत हुई थी, उन्होंने क्या किया कि अपने ग्लूकोज को बिल्कुल मेंटेन कर लिया और फिर से उनका पेनक्रियाज अच्छी तरह से काम करने लगा, बीटा सेल अच्छी तरह से वर्क करने लगे और धीरे धीरे उनका जो डायबिटीज की जो कंडीशन थी, समस्या थी, वह कम हो गई और इवन कुछ लोगों का देखा गया कि वह समाप्त हो गई। अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज की तो ये क्यों होता है? टाइप 1 डायबिटीज की जो बात करें, ये तीन मुख्य कारण है। पहला क्या है? आपका इम्यून सिस्टम का वीक होना। इम्यून सिस्टम मतलब क्या है? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, हर बॉडी में, हर व्यक्ति के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। जब वह सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तब आप डायबिटीज की बॉर्डर लाइन में एंटर कर जाएंगे। और दूसरा क्या सबसे मेन रीजन होता है? पेनक्रियाज का सही तरह से काम न करना और बीटा सेल का डैमेज होना। और जो लास्ट पॉइंट होता है वह इंसुलिन का समाप्त होना। ये तीन ऐसे कंडीशन हैं जब आप टाइप 1 डायबिटीज के कंडीशन में चले जाते हो या टाइप 1 पेशेंट कहलाते हो। अब टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में अगर थोड़ी सी बात हम इस तरीके से करें, यदि आपको टाइप 1 या टाइप 2 मधुमेह है तो इसका मतलब है कि आपके रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज की मात्रा, जिसे आप चीनी कहते हैं, शर्करा कहते हैं, अधिक हो चुकी है। खून में एक निश्चित सीमा से अधिक ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शरीर के लिए, बॉडी के लिए काफी हानिकारक होता है, घातक होता है। यह दोनों प्रकार के लिए समान है, लेकिन उनके बीच अंतर कैसे करें? अगर हमें टाइप 1 और टाइप 2 का मतलब करना है तो फिर अगर टाइप 1 की बात करें तो अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है
तो इसका मतलब कि आपको ऑटो इम्यून की कंडीशन है, ठीक है, ऑटो इम्यून की कंडीशन, इट मींस टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट आप हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज क्या है। तो मेन काज की अगर बात करें तो इसमें भी 3 मुख्य कारण यही है, इम्यून सिस्टम का वीक होना, बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज का प्रॉपर वे में वर्क ना करना, डिस्ट्रॉय दस इंसुलिन, इंसुलिन का खत्म होना या समाप्त होना। टाइप 2 मधुमेह एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, ऊर्जा के लिए रक्त शर्करा जिसे ग्लूकोज कहा जाता है को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती हैं। यह तब होता है जब हमारे सेल इंसुलिन के प्रति क्या होते हैं, असंवेदनशील हो जाते हैं। इट मींस उसके साथ वो वर्क नहीं कर पाते हैं और ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे बहुत अधिक हो जाता है। मधुमेह कि यह कंडीशन जो होती है वह घातक होती है, यहां तक देखा गया है कि जानलेवा साबित भी हो सकती है। लेकिन खान पान की वजह से और थोड़े से एक्सरसाइज से, योगा से आप इसे प्रॉपर वे में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, एक लेवल में ला सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं जो लास्ट पॉइंट है, जहां से शुरुआत होती है, जिसे हम कहते हैं प्री डायबिटिक। इसके भी मेन काज वही है, आपकी इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, पेनक्रियाज के बीटा सेल का डैमेज होना, इंसुलिन का डिस्ट्रॉय होना। लेकिन यहाँ भी एक चांस है आपके पास। प्री डायबिटीज का मतलब एक बहुत साधारण शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि आपको शुगर की शुरुआत हो चुकी है। अब शुगर, जो शुगर का लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है आपके ब्लड में, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसे आप जो है खान पान से, अपने डाइट को कंट्रोल करके, अपने एक्सरसाइज डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल करके या चेंज करके आप इसे नियंत्रण में ला सकते हैं। प्री डायबिटिक ही एक ऐसा कंडीशन है जिसे आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हो, यानी टाइप 1 और टाइप 2 की नौबत उस तरह की कंडीशंस न आने पाए और आप पूरी लाइफ में शुगर फ्री रहोगे, यानी आपको कभी भी डायबिटीज नहीं होगा। दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कम से कम देखो, एक व्यक्ति को डेली कम से कम 10,000 कदम चलने चाहिए। अगर आप ये करते हो तो फिर डायबिटिक आपके पास कभी नहीं आएगा, डायबिटीज कभी नहीं आएगा, शुगर कभी नहीं होगा, मधुमेह कभी नहीं होगा। और आपकी जो डाइट है, अगर वो बैलेंस डाइट है, तो फिर पूरी लाइफ आप जो है बहुत मस्ती की जिंदगी जिएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, दो चीजें होती हैं। अगर हमारी लाइफ में डायबिटीज की शुरुआत हो गई तो फिर एक तो पहला काम तो टेस्ट चला जाता है, दूसरा आप जो फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हो, फैमिली लाइफ नहीं जी सकते हो। तो इसे ठीक करना है तो आज से ही, अभी से ही अपने डेली रूटीन को चेंज करिए, अपने डाइट को चेंज करिए, अपने एक्सपर्ट और अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करिए। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।